ब्लॉक्स हैं, ट्राई ब्लॉक्स क्या करेगा, आपके ब्लॉक में जो भी एरर है एरर को शो करेगा, और एक्सेप्ट क्या करेगा, जो भी एरर आए उसको कैसे हैंडल करना है, तो हैंडलिंग का वर्क करेगा। और वो होता कैसा है, जैसे हम एक बार कोड देखते हैं हमारा, पाइथन वाली विंडो ओपन करी है मैंने, प्रिंट एक्स दे दिया मैंने, और इसको मैं रन करता हूं। रन करने पे इस तरह से एरर आ गई। एरर लिखा हुआ है प्रिंट एक्स में, एरर है नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हमने जो वेरिएबल यहाँ पे दिया है प्रिंट एक्स, एक्स को हमने कुछ ना तो कोई वैल्यू डिफाइन करी, वैल्यू तो डिफाइन की नहीं और प्रिंट कर दिया, तो हमने कोई ना कोई एरर इसमें कर। तो अब ट्राई ब्लॉक से अगर ये करते हैं हम, ट्राई और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक से, तो ये क्या करता है वो देखते हैं हम। ट्राई के बाद हमने लिखा प्रिंट एक्स, तो एक तरह से ये इफ वाला पार्ट हो गया, प्रिंट एक्स करेगा। और अगर इसमें कोई एरर आ जाती है, ठीक है, इसमें कोई एरर आ जाती है तो उसको क्या एरर शो करनी है, एक्सेप्ट वाला वो एरर को शो करेगा। एक बार इसको रन कर लेते हैं, फिर वापिस से मैं इसको रिवाइज करता हूं। इसको भी हम पाइथन की कोडिंग में ले लेते हैं। सबसे पहले ट्राई, ये फाइंड आउट करेगा कि इस नेक्स्ट लाइन में कोई एरर तो नहीं है। हमें दिख रहा है एरर तो है ऑलरेडी, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं किया। और अगर एरर आ जाती है तो उसको क्या प्रिंट करना है, यानी हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा एक बार, तो इस पाइथन से जो एरर जनरेट हो रही थी उस एरर को ये शो नहीं करेगा, हमने जो एरर लिखी उस एरर को शो करेगा। मींस इसमें जो भी एरर आई वो उसको हमने अपने तरीके से हैंडल कर लिया, तो एक्सेप्ट वाला पार्ट उस एरर को हैंडल करेगा। करते हैं इसको, सेम प्रिंट टेक्स्ट को हमने पहले भी रन किया था, उसमें एरर पाइथन के अंदर से, मतलब पाइथन का जो भी हमने सॉफ्टवेयर डाल रखा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर से वो एरर आ रही थी, या उसकी लाइब्रेरी में से आ रही थी। अब क्या हुआ, अब जब हम एक्सेप्शन वाले पार्ट में जो दिया है वो वाली एरर हमारे स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये वाला पार्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ट्राई ब्लॉक लेट यू टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। तो उस फर्स्ट जो लाइन थी हमारी ट्राई के बाद वाली, उसमें कोई एरर है क्या, उसको चेक कर लेगा, और एरर है तो उस एरर को किस तरह से हैंडल करके शो करना है, तो एक्सेप्ट वाला पार्ट उसको हैंडल करके दे देगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। एक और जैसे वही प्रोग्राम में सब पूरा का पूरा, बट एक एक्सेप्शन और दे दिया इसमें, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है पूरा ये, इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें ट्राई दिया हुआ है, प्रिंट एक्स दिया हुआ है, प्रिंट एक्स मतलब वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। तो एक्चुअली जब हमने फर्स्ट टाइम रन किया था प्रिंट एक्स को, ओनली प्रिंट एक्स को, तब वो नेम एरर करके मैसेज दे रहा था। तो हमें पता ही है, हम कभी वेरिएबल को डिफाइन करना भूल जाते हैं, किया या नहीं किया। तो अगर एक्सेप्शन आपको देना है तो उसके आगे आपको नेम एरर लिखना पड़ेगा। ये इसका खुद का ही है सिंटेक्स है, नेम एरर। इसकी जगह आप अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकते हो, चाहे तो आप ये मत दो, डायरेक्ट एक्सेप्शन देखें, ये लिख सकते हैं वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड, बट यहाँ एरर ही है आपकी कि वेरिएबल हमने डिफाइन ही नहीं किया है, तो उसके केस में आपको नेम एरर लिखना है।
अब इसको प्रिंट एक्स, एक्स तो मिलेगा नहीं, तो ये एक्सप्रेशन में इसमें चला जाएगा, वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं हम इसको भी करके। वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पे एरर चेंज कर लूँ, मान लो इस प्लेस पे एंड ऑफ फाइल, एक और होती है एंड ऑफ फाइल एरर, और हमने यहाँ पे एरर दी है वेरिएबल के लिए और यहाँ दे रहा है एंड ऑफ फाइल एरर, तो ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो गई। तो अब एक्सेप्शन देखते हैं क्या होता है। समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग, ये वाला पार्ट आ रहा है आपका, ये वाला पार्ट में आ गया। तो इसने वेरिएबल से रिलेटेड इस एरर को टैकल करने के लिए यहाँ पे आ गया समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग। क्या आप इस कोडिंग में कुछ रॉन्ग कर रहे हो? अगर नेम एरर लिखते हो तो यहीं पे इस नेम के लिए यहाँ पे चला जाएगा, इसके अलावा आपने कुछ और लिख दिया यहाँ पर, तो वो नेक्स्ट वाले एक्सेप्शन में चला जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल एक्सेप्शन भी आप बना सकते हो। एक और ये देख लेते हैं। इसमें यहाँ हमने लिखा हेलो, इसको एक बार रन कर लेते हैं हम। प्रिंट में हेलो हमने दिया है, तो ये लिखा हुआ तो परफेक्ट है, इसको कोई वेरिएबल की जरूरत है ही नहीं, तो ये एक्सेप्शन में नहीं जाएगा क्योंकि कोई एरर ही नहीं आ रही है। ट्राई चेक कर रहा है कि इसमें एरर है या नहीं है, एरर नहीं है तो ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा सीधा, और अगर इसमें कोई एरर है तो एक्सेप्शन वाले पार्ट में आएगा। तो एक बार तो एरर लेस है, तो इसके लिए इसने क्या किया, प्रिंट हेलो, तो हेलो इधर प्रिंट कर दिया इसने। यहाँ से जस्ट एल्स में आ गया, प्रिंट नथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, नथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा लेता हूँ कोटेशन। अब ये ना तो स्ट्रिंग है और ना ही कोई इंटीजर वैल्यू है, ना फ्लोट वैल्यू है, इट मिस्टेक है ही है यहाँ पर। अब इसको रन करते हैं, देखो आउटपुट क्या आया, समथिंग वेंट रॉन्ग, इट मीन एक्सेप्शन वाले केस में वो चला गया। तो इस तरह से हम ट्राई और एक्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं अभी। इसमें एक चीज और है, उस प्रोग्राम से पहले एक पास करके कीवर्ड है। 11th में पास से रिलेटेड एक प्रोग्राम हमने किया था, किसी को याद है? नहीं याद है किसी को भी, चलो फिर भी एक बार करना है, उसको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। एक वेरिएबल है इक्वल टू 33, बी इक्वल टू 200। यहाँ लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, ट्रू है कंडीशन। तो इसके बाद हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है, कि हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर दें कि बी इज ग्रेटर, इस तरह से प्रिंट करके दे सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को आगे कोई प्रिंट करना ही नहीं है, कि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, तो इसको पास कर दिया जाए कि पास, कि मेरे को कुछ नहीं करना है, कि परफेक्ट है, ट्रू है, तो इसको पास कर दिया जाए। तो एक ये पास कमांड उसके लिए यूज आता है। जैसे ये करते हैं हम, इसको भी रन। कुछ भी नहीं आया आउटपुट, मीन्स एरर भी कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम हमारा परफेक्ट है।
जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो कई बार कई सारी मिस्टेक्स हम लिख देते हैं, तो ये सारे एरर्स के नेम दे रखे हैं, अर्थमेटिक एरर, ये एसेशन एरर, एंड ऑफ फाइल एरर है, ये नेम एरर है, इस तरह से काफी सारी एरर्स आती है। तो इन सारी एरर्स को हम एक्सेप्शन से हैंडल कर सकते हैं। ये सारे एरर की टेबल बनी हुई है। एक ही प्रोग्राम में पूरा, पहले इसको रन कर लेते हैं पहले। ये कुछ नंबर की एंट्री मांग रहा है, मैंने डाला इसमें 12, एंटर किया। डू यू कंटिन्यू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, डू यू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना है, मैं लिखता हूँ यस, एंटर किया, एक और वैल्यू एंटर कर दी, एंटर, वापस पूछा डू यू कंटिन्यू, यस, 56 एंटर कर दिया, डू यू कंटिन्यू मैंने डाल दिया, नो, एन डाला इसमें, कैपिटल एन, ध्यान रखना, एंटर करता हूँ, तो प्रोग्राम फिनिश हो गया। मैंने जो एंटर किया वो वैल्यूज वापस से प्रिंट हो गई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बाइनरी फाइल बना रहे हैं, उस बाइनरी फाइल में इन डेटा को स्टोर कर रहे हैं, 12, 56 और वापस 56 दिया मैंने, इसको वहां पे स्टोर करके वापस से इसको प्रिंट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या उसमें सेंड किया। तो यहाँ पहले फंक्शन बनाया है डिफाइन बाइनरी फाइल। जब भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो, उस फंक्शन को रन करने के लिए वापस से कोड लिखना होता है, बिन फाइल, ये जो सेम नेम है। जहां आप डिफाइन करते हो वहां हम कॉलन यूज करते हैं, और जहां से वापस कॉल किया जाता है वहां कॉलन नहीं होता है, ध्यान रखना। इंपोर्ट पिकल, कल एक वीडियो मैंने भेजा था, उसमें पिकल का कंसेप्ट बताया था कि पिकल के थ्रू हम बाइनरी फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगा डेटा, और वहां से वापस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। तो बाइनरी फॉर्म में डेटा को बाइनरी फॉर्म से वापस रीड करना इंपोर्ट पिकल के थ्रू हम कर सकते हैं। या एक फाइल लिखा, फाइल को ओपन किया है, डाटा डॉट डेट नाम से है, ठीक है। आप लोग यहाँ ड्राइव जरूर दें, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आपको देना है, ड्राइव का नेम लिखें, इससे आपको पता होगा कि ये डाटा वाली फाइल कहाँ पर सेव हो रही है। डाटा के प्लेस के आगे, डॉट के आगे जो डीएटी लिखा है, या आप टीएक्सटी भी यूज कर सकते हो, डीओसी भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट। जनरली बुक्स में डेट लिखा आता है, इसका मीनिंग है डाटा फाइल, कि हम यहाँ अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। हम डाटा को राइट करने जा रहे हैं तो W, और बाइनरी फॉर्म में उसको लिख रहे हैं तो बाइनरी B यूज किया है। डायरेक्ट इसमें दे दिया कि वाइल मेरा ट्रू हो, कोई कंडीशन नहीं दी कि लेस देन, ग्रेटर देन, आई इक्वल टू इतना, आई इक्वल टू लेस देन 20, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने मान लिया कि मेरी वाइल की कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या काम करना है, एक्स वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट करी है, एक्स में जो भी वैल्यू डाली, मैंने सबसे पहले डाली थी 12, 12 इसमें आ गई। पिकल डॉट डंप, ठीक है। डंप क्या करेगा, डेटा को लिखने का काम करेगा, राइट करने का काम करेगा। और डंप के प्लेस पे अगर लोड यूज करें, LOAD, लोड, तो फाइल में हमने क्या लिखा है उसको वापस से रीड करने का काम करेगा। तो हम यहां से पहले एंट्री कर रहे हैं, किसकी एंट्री कर रहे हैं, 12 की। एक्स कितना है, 12, कहाँ डालना है, फाइल में। ये फाइल कहाँ पड़ा है आपका, यहां पर, डाटा डॉट डेट। तो पिकल डॉट डंप एक्स वेरिएबल को फाइल में लिख देगा, बट इन बाइनरी फॉर्म में लिखेगा वो। फिर इसके बाद हमने लिखा एक वेरिएबल और लिया, इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू कंटिन्यू, कंटिन्यू आपको एंट्री करनी है क्या। इस आंसर वाले वेरिएबल में मैंने डाल दिया यस, सॉरी,
नो नो डाला तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप एन डालोगे कैपिटल एन तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और उसके अलावा कोई भी लेटर डालो, ए बी सी डी कुछ भी आप डाल दो, यस डालो, ए बी सी डी डालो, तो वो कंटिन्यू आपसे एंट्री लेता रहेगा। तो मैंने डाला इफ, आपका जो आंसर है वो अपर केस में है, एन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपने एन डाला तो प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाए, तो मैंने ब्रेक करके दिखाया था अभी, नो डाल के कैपिटल में लिखा था। तो एक बार में हमारा यहां से यहां तक का जो प्रोग्राम है फाइल में बाइनरी फॉर्म में लिखने का हो गया, राइट करने के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब फाइल को हमें रीड करना है कि फाइल में हमने क्या लिखा है उसको रीड कर लिया जाए। तो फिर से हमने फाइल को ओपन किया है, डाटा डॉट डेट को रीडेबल फॉर्म में किया है और बाइनरी मोड। अब मैं ट्राई को चेक करा रहा हूं, ट्राई के अंदर मैंने डाल दिया कि हाँ सारी चीजें ट्रू है, मेरी ट्रू कंडीशन है। पिकल डॉट लोड लिखा मैंने, पिकल डॉट लोड से मीनिंग है मेरे को फाइल में से डेटा को रीड करना है। किसमें से, फाइल में से, और फाइल हमारी कौन सी है, डाटा डॉट डेट। तो लोड फंक्शन वहां से रीड करने का काम करेगा। और प्रिंट वाई, वाई मतलब यानी कि जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दे। जैसे ही वाई आपने किया तो यहाँ पे 12, 56 और 56 ये तीनों वेरिएबल्स के जो भी डेटा थे वो यहाँ पर प्रिंट हो गए। अगर इन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, उसको कुछ एरर आ जाती है तो वो एक्सेप्शन में चला जाता। ठीक है, और एक्सेप्शन में चला जाता तो उसको आगे क्या प्रिंट करना था, प्रिंट मैंने नहीं दिया, मैंने दिया पास, कि कोई भी एरर आए पास हो जाए, प्रोग्राम आगे रन हो जाए, मेरा पास हो जाए प्रोग्राम। और फिर फाइल हमारी क्लोज हो गई। और एक्चुअली पूरा प्रोग्राम रन किससे हुआ, इससे बिन फाइल से। लास्ट में जब बिन फाइल दिया सबसे पहले यही रीड होगा, यहां से ऊपर जंप करेगा डिफरेंट बिन फाइल, फिर ये यहां से यहां तक ये रन होगा। ठीक है।